गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक कि सभी ठीक ही होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस्ड और आई रिवाइज्ड आवर टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सो डियर स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग हम पहले से ही 2 टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम जो अगला टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं दैट इज द हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. हमारे पास कितनी पार्टीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज जो है वो हाउ मेनी पार्टी सिस्टम्स को फॉलो करते हैं. इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम कंबाइंडली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उन्हीं का रिवाइज भी करेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि वर्ल्ड के जो कंट्रीज होते हैं सबका अपना अपना कल्चर है, कंट्रीज की पॉपुलेशन साइज अलग अलग है. ओके, और इसकी वजह से सिंपल सी बात है उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या होता है, अलग अलग ही होता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो डबल पार्टी सिस्टम दैट मीन्स बाई पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं. कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जहां पर ओनली 3 पार्टीज है और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं. और मल्टी पार्टी सिस्टम के अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा कंट्री है. कहने का मतलब है इंडिया. इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो अप करता है. तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. सो सबसे पहले देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो मेनली बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर. कहने का मतलब है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो सब किसकी वजह से रन हो रही है, किसकी हेल्प से रन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की ही हेल्प से रन हो रही है. ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट जो हमारे 2 दिन पहले हमने जो क्लास डिस्कस किया था उसमें भी बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वही एक ऐसा डेमोक्रेसी का विजिबल फॉर्म है जो कि कंट्रीज को रन करने में, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आइए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. In a democracy, any group of citizens is free to form the political party. जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एवरी ग्रुप ऑफ पीपल्स को अपनी पार्टी बनाने की परमिशन होती है. ऐसा नहीं है कि जो पार्टी पहले फॉर्म्ड हो चुकी है वही पार्टी रहेंगी. आने वाले टाइम के अंदर प्रेजेंट में भी ग्रुप ऑफ पीपल्स अपनी खुद की पार्टी का फॉर्मेशन कर सकते हैं. कहने का मतलब है अपनी पार्टी को फॉर्म्ड कर सकते हैं. ओके, और यही कारण है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कहीं पे 2 पार्टी सिस्टम है, कहीं पे 3 है, तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी जहां पर मोर देन पार्टीज अवेलेबल है. रही बात इंडिया की, तो इंडिया के बारे में बता देते हैं. इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है जिसमें तकरीबन 1000 ऑफ पार्टीज अवेलेबल है. हाउ मेनी? 1000 ऑफ पार्टीज. जैसे आपकी बुक में भी मेंशन है मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. जो हमारे इंडिया का इलेक्शन कमीशन है उसमें तकरीबन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है. लेकिन प्रेजेंटली अगर हम डाटा की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर हमारी 1900 पॉलिटिकल पार्टीज है. हाउ मेनी? 1900. कहने का मतलब है 2000 के करीब हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट हैं, जिसमें से कुछ तो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है, कुछ पार्टीज ऐसी भी है जिन्होंने आज तक किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है. इवन जो हमारे पंचायती राज सिस्टम के अंदर इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है. ओके, आइए सेकंड पॉइंट, मोर देन 750 जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, मैंने यहाँ पर वो भी लिखा है 1900 हमारे यहाँ कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हैं. कितनी है? 1900 से अबव पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल है. नेक्स्ट, आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. जैसा कि हमें पता है, बता भी रखा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वही पार्टीज को रजिस्टर्ड करता है, उन्हीं को परमिशन होती है पार्टीज को रजिस्टर्ड करने की. अदरवाइज कोई ऐसा दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो पार्टीज को रजिस्टर्ड कर सके. इन दैट रीजन इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, उसमें हर साल कभी 2, कभी 4, कभी 10, 20 पार्टीज अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए आती है. उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स आते हैं तकरीबन 10, 20, 50 जो भी क्राइटेरिया बना रखा है उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और पार्टी को रजिस्टर्ड करा लेते हैं. थर्ड पॉइंट,
In some countries only one party system is allowed to control and run the government called one party system, जो आपको अभी बताया था। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो अपने देश के अंदर एक ही पार्टी सिस्टम को अलाउ करती है। एक ही पार्टी वहां पर इलेक्शंस में एक ही पार्टी, तो इलेक्शंस क्या होंगे, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब वन पार्टी सिस्टम ही वहां पर गवर्नमेंट को होल्ड करती है, गवर्नमेंट को कंट्री को रन करती है, रूल रेगुलेशंस बनाती है, जिसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। और वन पार्टी सिस्टम की अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर एक ही कंट्री है जिसमें वन पार्टी सिस्टम है, दैट इज द चाइना। कौन सी है? चाइना के अंदर एक ही पार्टी है जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें वन पार्टी सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज अलाउ एटलीस्ट 2 parties to compete in the elections, provide a fair chance for the competing parties। और कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने देश के अंदर 2 party सिस्टम ही अलाउ करते हैं। कितने करते हैं? 2 party सिस्टम ही अलाउ करते हैं। और सिंपल सी बात है, जहां पर 2 party सिस्टम होता है वहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। कहने का मतलब है इस बार अगर इस पार्टी ने पावर में रहे हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद में कोई दूसरी पार्टी पावर में आ सकती है। कहने का मतलब है कंटिन्यूटी के अंदर वहां पर चेंजिंग होती रहती है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड 2 party सिस्टम, और इसका दूसरा नाम भी है बाई पार्टी सिस्टम। कौन सा है? 2 party सिस्टम को हम बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज बाई पार्टी सिस्टम, तो बाई पार्टी सिस्टम में क्या होता है? Where is a country where is only 2 parties, that is called बाई-पार्टी सिस्टम। ऐसा देश, ऐसा कंट्री जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज होती है उसको हम बाई-पार्टी सिस्टम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज। पावर जो है वो ऑलवेज 2 पार्टीज में चेंज होती है। हो सकता है वहां पर 2 से अधिक भी पार्टी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 2 पार्टी से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 पार्टी से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो छोटी पार्टी होती है उनका ज्यादा इंपोर्टेंट रोल नहीं होता है, वो नाम की पार्टी होती है। वहां पर गवर्नमेंट ऑलवेज 2 ही पार्टीज का होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका है। ओके, अमेरिका में हमेशा 2 ही पार्टीज ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विनिंग पावर। एक ऐसा सिस्टम जहां पर कुछ पार्टीज एक साथ इकट्ठा होती है, अलायंस बनाती है, किसके लिए? इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने के लिए और विनिंग करने के लिए। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? भारत है। हमारा नेबर कंट्री पाकिस्तान के अंदर भी 3 से अधिक पार्टीज है। ओके, लेकिन उससे सबसे बड़ा जो हमारा एग्जाम्पल है वो कौन सा है? भारतीय, जिसमें 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, कितनी है? हजारों पार्टियां हैं। कुछ स्टेट लेवल की है तो कुछ नेशनल लेवल की है, कुछ सिर्फ लोकल पार्टी में ही कंसीडर होती है। ठीक है, उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन इंडिया। भारत में कितनी टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें नेशनल भी है, स्टेट भी और लोकल भी है। उनका कैसे कंपोजिशन होता है, क्या कुछ वो स्टेटस गेन करती है, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। इसी को हम क्या कहते हैं? अलायंस या फ्रंट कहते हैं। हमारे भारत के अंदर मेनली 3 अलायंस हैं। हाउ मेनी? 3 अलायंस ग्रुप है। एक एनडीए, दूसरा यूपीए और तीसरा लेफ्ट फ्रंट। तीसरा कौन सा है? लेफ्ट फ्रंट है। यूपीए को लीड करता है कांग्रेस, एनडीए को लीड करता है बीजेपी, और जो लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर 4-5 पार्टी है जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, सीपीआई है, सीपीआईएम भी है। ये सब किसको फॉलो करती है? लेफ्ट फ्रंट को फॉलो करती है। ठीक है भाई, वैसे बता रखा है जब हमने इसको क्लास में कराया था, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी अगर माइंड में नहीं रहे तो बता देते हैं कि यूपीए, एनडीए और लेफ्ट फ्रंट है। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसिव एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाइक इंडिया। इसका एक ड्रॉबैक भी है भाई मल्टी पार्टी सिस्टम का। ड्रॉबैक क्या है भाई? मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसमें स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती। क्यों नहीं बनी रहती? जब अलायंस होता है, कोलिशन सरकार बनती है,
अगर किसी भी कोलिशन पार्टनर ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्या होगी, सस्पेंड हो जाएगी, गिर जाएगी, और फिर हमें इलेक्शन फिर से कराना पड़ेगा। ओके, और टू पार्टी सिस्टम के अंदर सिंपल सी बात है, ऑलवेज पार्टी जो एक ही मेजोरिटी में रहेगी, वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई सी भी पार्टी माइनॉरिटी में आने वाली है, एक ना एक पार्टी उसमें किसमें रहेगी, मेजोरिटी में रहेगी। इन दैट रीजन वहां पर फुल्ली गवर्नमेंट को रन किया जा सकता है। और रही बात सिंगल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, तो वहां पर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ओके, क्योंकि वहां पर कोई अपोजिशन करने वाला ही नहीं है। एवरीथिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीपल्स के ऊपर और उसकी गवर्नमेंट के ऊपर, जो पर्टिकुलर में जैसे चाइना के अंदर ही है, अगर पीपल्स के फेवर में काम करती है तो वहां के लोग उसको रिमूव भी नहीं करेंगे। ओके, इन दैट रीजन ये हमारे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो ये पार्टीज के जैसे सिंगल, डबल और मल्टी पार्टी सिस्टम्स के टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने विद एग्जाम्पल इसको बताया। वन पार्टी सिस्टम में चाइना बताया था, टू पार्टी सिस्टम के अंदर यूएसए बताया था, और मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल किसका है, भारत का है। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको फिर से बुक से रीड कर लेना, वैसे तो लिखवा भी रखा है क्वेश्चन, फिर भी डाउट हो तो आप पता कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा, आई होप कि एवरीवन फिट एंड फाइन होंगे, घर पे ही होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, और अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू फॉलो करते होंगे। ओके बेटा, इसी विश के साथ में गुड बाय।